एक शाम को महेंद्र पांडे संध्या के घर पर पहुंचता है। संध्या को कहता है कि तुम्हारी एक फोटो की आवश्यकता है, जो चलो हम लोग स्टूडियो में फोटो खिंचवाते हैं। जो उसकी माँ होती है संध्या की, वह तैयार हो जाती है, जाने दे देती है। संध्या उस महेंद्र पांडे के साथ वह घर से निकल जाती है और सीधे फोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो तक के पास पहुंचती है। लेकिन 2-3 घंटे 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वह दोनों घर में वापस लौट कर नहीं आते हैं। संध्या की जो माँ थी वह काफी ज्यादा चिंता कर रही थी कि आखिर उनकी बेटी जो संध्या है वह कहाँ गई। वह काफी ज्यादा तलाश करती हुई रहती है। उसके पिता को कोई खबर नहीं था, क्योंकि वह शराब पीकर पड़े हुए थे। संध्या की माँ जो थी वह काफी ज्यादा तलाश कर रही थी, लेकिन संध्या का कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। दिन जो थे गुजर रहे होते हैं। संध्या की जो माँ थी वह पास के थाने में जाती है, वहां पर भी कंप्लेन दायर कराने की कोशिश करती है, लेकिन वहां के जो पुलिसकर्मी थे वह कंप्लेन लिखने को तैयार नहीं होते हैं। फिर भी संध्या की जो माँ थी वह तलाश करती हुई रहती है। ऐसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीने गुजर जाने के बाद एक अचानक से एक सोशल मीडिया पर एक फोटो जो कि काफी तेजी से वायरल होने लगता है। वह फोटो जब संध्या की माँ के पास पहुंचता है किसी वजह से, किसी तरीके से, तो वह देखते हैं कि उनकी बेटी जो कि अपने महेंद्र पांडे के साथ है, सिंदूर लगाए हुए, हाथों में चूड़ियां पहने हुए फोटो खिंचवाई हुई है। ये देखकर संध्या की माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत वह पुलिस थाने में पहुंचती है और कहती है कि मेरी बेटी के साथ महेंद्र पांडे जो है, जो कि शादी कर चुका है, और वहां पर महेंद्र पांडे के खिलाफ रिपोर्ट दायर कराती है। रिपोर्ट दायर कराने के बाद पुलिस जो थी अपने काम पर जुट जाती है, महेंद्र पांडे की तलाश और संध्या की तलाश करना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ वह हनीमून का जो फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा होता है, उसे देखकर कई मीडिया कर्मी जो होते हैं वह तुरंत संध्या के घर पर जाना शुरू कर देते हैं। संध्या के माँ से भी पूछताछ करने पर वह भी उस चीज को ठुकरा रही होती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, जो उसके महेंद्र पांडे है जो कि उसे बहला फुसला कर लेकर गया है। लेकिन कई लोगों से और पूछताछ करने पर एक और बातों का खुलासा होता है कि महेंद्र पांडे का जो पिता था वह शराब पी काफी ज्यादा पिया करता था। घर की स्थिति जो माली हालत थी वह काफी ज्यादा खराब थी। इस कारण से वह महेंद्र पांडे से अक्सर पैसे लिया करता था और वह शराब पीता उसे अपने घर को चलाया करता था। दिन जो था इसी तरह से गुजर रहे होते हैं और ऐसे ही करीब 2.5 लाख रुपए के लमसम में उस कर्ज को हो जाते हैं। जब 2.5 लाख होने पर महेंद्र पांडे संध्या के पिता से अपने पैसे की मांग करता है, तो संध्या के जो पिता था वह कहता है कि मेरे पास इतने तो पैसे नहीं है जो मैं नहीं लौटा सकता। महेंद्र पांडे जो था वह संध्या के पिता के बातों को सुनता है, तो कहता है कि मेरे पास एक सुझाव है, अगर तुम उस सुझाव पर काम करोगे तो तुम्हारा जो पैसा का कर्ज है वह भी समाप्त हो जाएगा, और जितने भी पैसे की तुम्हें जरूरत होगी वह हर समय मैं देता रहूंगा। जो संध्या का जो पिता था वह कहता है कि क्या बात है, आखिर कौन सा हुआ सुझाव है। तो महेंद्र पांडे बताता है कि जो तुम अपनी पत्नी को हर दिन मेरे पास भेजा करो, मैं उससे कुछ बातें करूंगा, कुछ देर अपने पास रखूंगा, फिर वापस चली जाएगी। इससे तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा, जो ऐसे ही दिन चलने लगेगा और बहुत ही अच्छे, जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत होगी मैं देता रहूंगा। संध्या का जो पिता था उसे ये बात अच्छी लगती है। वह कहता है ठीक है, मैं घर पर जाऊंगा और संध्या की माँ से बातें करूंगा। वह घर जाता है, खाना खाता है। खाना खाने के बाद संध्या की माँ के साथ वह बातें करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि महेंद्र पांडे के जो पैसे हैं 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो चुके हैं, जो उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया है, अगर तुम काम करोगी तो वह सारा कर्ज को माफ कर देगा। जो संध्या की जो माँ थी वह पूछती है कि क्या बात है, कौन सा काम करना है। तो संध्या का जो पिता था वह बताता है कि तुम्हें हर दिन उसके पास जाना है, कुछ घंटों के लिए रहना है, उससे बातें करना है, फिर वापस चले आना है। इससे हमारी तुम्हारी कुछ जाएगी नहीं और दिन लोग जो है हम लोग का अच्छे से चलता रहेगा। जब ये बातें अपने पति के मुंह से संध्या की माँ सुनती है तो काफी ज्यादा गुस्सा होती है, वह उसे झगड़ा वगैरह करने लगती है, जिससे संध्या का जो पिता था उसा वह बार बार अपनी पत्नी के ऊपर दबाव बना रहा होता है। इस वजह से वह संध्या की जो माँ थी वह अपने 2 बच्चों को वहीं पर छोड़कर वह अपनी सीधे मायके चली आती है। मायके आने के बाद वह कुछ दिन बीतते हैं तो संध्या के जो दादा होते हैं वह तुरंत संध्या के माँ के ससुर के जो होते हैं वह तुरंत उसके मायके में पहुंच जाते हैं। पहुंचने पर संध्या के जो माँ के ससुर थे वह पूछते हैं कि बेटी आखिर क्या बात है, तुम वापस क्यों घर नहीं आ रही हो। तो संध्या की जो माँ थी वह सारी बातों को बताती है कि आपका बेटा जो महेंद्र पांडे से काफी ज्यादा पैसे ले चुका है और वह नहीं चुका पा रहा है, तो वह मुझे उसके पास भेजना चाह रहा था। मैं कभी भी ये सब चीजों को नहीं करूंगी, चाहे मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, लेकिन मैं वो कर्म कभी नहीं करूंगी।
इतना सुनने के बाद ससुर के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वह वापस आता है और उस टाइम तक जो सोशल मीडिया पर ये फोटो जो थी काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। वह फोटो को वायरल होने की वजह से पुलिस पर काफी ज्यादा दबाव बन रही थी। वह पुलिस जो थी काफी ज्यादा हरकत में जुट जाती है। कई सारे पुलिस वाले मिलकर जल्द महेंद्र और संध्या को ढूंढ लेते हैं। दोनों को ढूंढकर दोनों को बयानों को नोट किया जाता है। महेंद्र सारी बातों को कबूल कर लेता है और पैसे की बातों को नकार देता है। जब संध्या से पूछताछ की जाती है तो वह भी कहता है कि वह अपने मायके नहीं लौटना चाहती। वह महेंद्र पांडे के साथ रहना चाहती है। वह उसके साथ काफी ज्यादा खुश है। पुलिस जो थी वह तुरंत महेंद्र पांडे के खिलाफ कंप्लेन दायर करती है, क्योंकि संध्या का उम्र काफी कम था। इस वजह से पुलिस उसके खिलाफ कंप्लेन दायर कर उसे जेल के सलाखों के पीछे कर देती है। पुलिस इसकी तह तक जाने के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रही है। ये जो बातें थी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और हर जगह ये बात फैल रही है कि आखिर उसके मां ने कर्ज लिया था, इस वजह से उससे संध्या का जो चाचा था उसे वह शादी कर चुका है। तो दोस्तों आपको इस घटना में किसकी गलती लगती है? महेंद्र पांडे की गलती थी कि वह उसे भला फुसला कर अपने पास लेकर चला गया, या फिर संध्या की गलती थी कि उसके बातों में वह आ गई, या फिर संध्या की माँ की गलती थी कि वह अपने बच्चों पर ध्यान सही से नहीं दे रहा होता, या फिर संध्या के पिता की गलती था कि वह अपने पैसे को चुकाने के लिए वह इस सब चीजों को कर रहा होता है। आखिर किसकी गलती लगती है आपको कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।